नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश का एक नई स्टोरी लाया हूं, जिससे हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब को सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें आपको इंग्लिश के जो है अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। स्टोरी का टाइटल क्या है? टाइटल है द पुअर डंकी। देखिए, पुअर मतलब होता है गरीब, बेचारा, बेसहारा, और डंकी मतलब गधा। तो क्या इसका हिंदी हो जाएगा? बेचारा गधा। इसका हिंदी क्या होगा? बेचारा गधा। तो चलिए हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं और हर एक वर्ड का हम लोग हिंदी मीनिंग सीखेंगे। देखिए स्टोरी क्या है। वंस देयर वाज अ डंकी। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार। सबसे पहले हम लोगों को हिंदी करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब ढूंढना होता है। देखिए, वर्ब यहाँ वाज है ना, उसके पहले देयर है। जब भी सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट की जगह आता है तो देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ इसका अर्थ वहाँ नहीं निकलेगा। ये फॉल सब्जेक्ट की जगह आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल सब्जेक्ट की जगह देयर का यूज करते हैं। वंस मतलब होता है एक बार, तो एक बार देयर वाज अ डंकी, एक गधा था। देखिए वाज लगा हुआ है, इसका मतलब था होगा, एक गधा था। देखिए, एक राजा है तो देयर इज़ अ किंग। इस तरह का सेंटेंस हम लोग देयर से बनाते हैं। वन डे, एक दिन, ड्यू टू एन एक्सीडेंट। देखिए, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, तो इसका हिंदी क्या होगा? एक दुर्घटना के कारण। ही लॉस्ट हिज टेल। देखिए, इसमें वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लॉस मतलब होता है खोना या हारना, तो लॉस्ट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो ये ही जो है सो सब्जेक्ट है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। ही लॉस्ट, उसने खोया, हिज टॉल, अपने टॉल नहीं, हिज टेल। टेल मतलब होता है पूंछ, अपने पूंछ को। उसने एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में उसने अपने टेल को खो दिया। ही वॉज डीपली एंग्विश्ड बाय दिस लॉस। देखिए, एंग्विश्ड मतलब होता है दुखी होना, पीड़ा, है ना। डीपली मतलब गहरा। ही वॉज वह था, डीपली एंग्विश्ड मतलब बहुत ही दुखी, बाय दिस लॉस मतलब इस नुकसान से। लॉस मतलब क्या होता है? नुकसान, है ना, या फिर हारना, खोना। तो इस नुकसान से बहुत ही वो उसको क्या था? दुख था, उसको तकलीफ था। ही केप्ट क्राइंग एंड क्राइंग, वह रोता रहा। क्या करता रहा? वह रोता रहा। ही देन थॉट। देखिए, देन मतलब होता है उसके बाद, THEN। देन मतलब क्या होता है? उसके बाद। और एक होता है THAN, इसका मतलब होता है तब। तो आप ग्रामर में, आप वर्ड में, स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद ही थॉट। देखिए, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है उसका सेकंड फॉर्म है। उसने सोचा, उसने क्या किया? सोचा। आई थिंक, मुझे लगता है, आई शुड गो एंड सर्च फॉर माई टेल। देखिए, मुझे लगता है, क्या लगता है? आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। देखिए, शुड लगा हुआ है, इसका मतलब चाहिए के अर्थ में हम लोग हिंदी करेंगे। मुझे जाना चाहिए, एंड सर्च फॉर माई टेल, और खोजना चाहिए किसको? अपने पूंछ को, है ना। मुझे अपने पूंछ को जाकर सर्च करना चाहिए या फिर ढूंढना चाहिए। ही सर्चड हेयर एंड देयर। देखिए, हेयर एंड देयर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इधर उधर। उसने खोजा, सर्च मतलब होता है खोजना, ढूंढना। उसने ढूंढा, उसने खोजा। देखिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। उसने खोजा या फिर ढूंढा। हेयर एंड देयर इधर उधर। वाइल सर्चिंग अराउंड। देखिए, वाइल सर्चिंग द अराउंड मतलब खोजने के दौरान।
जब वह खोज रहा था उस दौरान ही इंटर्ड गार्डन। देखिए गार्डन मतलब होता है बगीचा और इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही इंटर्ड वह प्रवेश किए अ गार्डन, एक गार्डन में, एक बगीचे में वह प्रवेश कर गए। ही क्रस्ड the plants under his feet as he was lost in his own thoughts। देखिए ये ही क्रस्ड, ये भी सेकेंड फॉर्म है, तो ही क्रस्ड उसने कुचल दिया द प्लांट्स पौधों को अंडर हिज फीट अपने पैरों तले, अपने पैरों के तले से उसने क्या किया, प्लांट्स को, पौधों को क्या किया, कुचल दिया। एज क्योंकि ही वाज लॉस्ट वह खोया हुआ था, इन हीज वन थॉट्स वह अपने विचार में खोया हुआ था, है ना, इसीलिए वो उसने पैरों तले कुचल दिया। किसको, प्लांट्स को, पौधों को। द गार्डनर सीइंग दिस गॉट एंग्री। देखिए द गार्डनर मतलब माली, जो गार्डन, जो बागवानी करने वाला है। द गार्डनर सीइंग, गार्डनर ने देखकर, दिस इसे, गॉट एंग्री बहुत ही क्रोधित हुआ। गार्डनर ने इसे देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, देखिए दिस डंकी हैज़ कम टू माई गार्डन टू स्पॉइल माई प्लांट्स एंड ईट माई वेजिटेबल्स। देखिए दिस डंकी हैज़ कम, देखिए यहाँ हैज़ आया है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। देखिए हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ कम, कम का होता है कम, कैम, कम। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कम का एक ही होता है, इसीलिए ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है। तो ये जो सेंटेंस होगा, देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, दिस डंकी क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज़, ये जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका था, चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या था, ये सॉरी, चुका है, चुके है, चुकी है में, या फिर या है, ये है, ई है में। तो इसका हिंदी क्या होगा, दिस डंकी हैज़ कम, मतलब यह गधा आया है, टू माई गार्डन, मेरा बगीचा, टू स्पॉइल माई प्लांट्स, मेरे प्लांट्स को, मेरे पौधों को बर्बाद करने के लिए, एंड ईट माई वेजिटेबल्स, और मेरे वेजिटेबल्स को, मेरे सब्जियां को खाने के लिए, है ना। आई विल हैव टू सेव माई गार्डन फ्रॉम हिम। देखिए आई विल हैव टू, जब भी विल हैव टू आता है तो देखिए विल हैव टू आया है, हैज़ टू यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए हैव आएगा। कभी भी हैज़ सोचना नहीं कि आएगा। आई विल हैव टू सेव, मुझे बचाना होगा, माई गार्डन, अपने बगीचे को, फ्रॉम हिम मतलब इससे, मुझे अपने बगीचे को इससे बचाना होगा। किसने सोचा, बागवानी करने वाला गार्डनर ने सोचा। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, एट द डंकी, किस पर, डंकी पर, गधा पर, गधा पर वह चिल्लाया। बट द डंकी, बट द डंकी डिड नॉट लिसन टू हिम। देखिए लेकिन क्या हुआ, चिल्लाया, लेकिन डंकी डिड नॉट लिसन, लेकिन डंकी ने नहीं सुना, टू हिम, उसका बात, है ना। गार्डनर चिल्लाया लेकिन डंकी ने उसका बात, गधा ने उसका बात नहीं सुना। देखिए डिड नॉट आया है, डिड जो आता है वो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब जो आता है वो डिड आता है, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सो इसलिए द गार्डनर ब्राउट अ थिक स्टिक एंड बीट द डंकी टिल ही रैन ऑफ। देखिए
सो इसलिए द गार्डनर ब्राउट, देखिए ये भी सेकंड फॉर्म है। गार्डनर मतलब बागवानी करने वाला, माली ने ब्राउट, ब्राउट मतलब ब्रिंग मतलब होता है लाना, उसका सेकंड फॉर्म है ब्राउट, लाया थिक स्टिक मतलब एक मोटा छड़ी को, स्टिक मतलब छड़ी होता है, थिक मतलब मोटा, एक मोटा छड़ी को, एंड और बीट द डंकी और मारा, बीट मतलब होता है पीटना मारना, और पीटा द डंकी डंकी को, टिल जब तक ही रैन ऑफ जब तक वह भाग नहीं गया, है ना। डंकी को तब तक पीटा जब तक कि वह भाग नहीं गया, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, द डंकी वाज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब होता है सदमा में खो जाना, हैरान हो जाना, चकित हो जाना। तो द डंकी वाज शॉक्ड, डंकी जो गधा था वो सदमा में खो गया, सदमा में था, एंड इन ग्रेट पेन, और इन ग्रेट पेन और बहुत ज़्यादा दर्द में, वह सदमा में भी था और बहुत ज़्यादा दर्द में भी था। देखिए नाव, नाव मतलब होता है अब, क्या होता है अब, बिसाइड्स हिज टेल, देखिए बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, तो अपने पूंछ के अलावा, अपने पूंछ के अलावा, ही एल्सो क्राइड फॉर द बीटिंग ही हैड रिसीव्ड, देखिए अपने पूछ के अलावा, ही एल्सो क्राइड वह रोया, फॉर द बीटिंग क्या पिटाई के लिए, ही हैड रिसीव्ड जो उससे प्राप्त हुआ था, वह जो उसे प्राप्त हुआ था उसके देखिए वह अपने पूछ के लिए तो रो ही रहा था, उसके साथ साथ वह उसको जो पीटा गया था उसके लिए भी वो रो रहा था, है ना। अब मोरल देखते हैं, मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, देखिए मोरल है, वी शुड नॉट लॉस आवर सेंसेस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, देखिए वी शुड नॉट लॉस हमें नहीं खोना चाहिए, देखिए शुड लगा हुआ है, इसका मतलब चाहिए के अर्थ में, नॉट मतलब नहीं, तो हमें हम लोगों को नहीं खोना चाहिए आवर सेंसेस अपने होश को, अपने होश को नहीं खोना चाहिए, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स मतलब कठिन समय में। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हुआ, देखिए हमें अपनी क्या चीज़, अपनी होश को नहीं खोना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम में मतलब कठिन समय में। तो दोस्त आप सभी को स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको यदि स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर जो है सो नई स्टोरी लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।